1942 से लेकर 1944 तक ये जो महल था, इस महल को जो है वो एक जेल का स्वरूप मिल गया था। 1969 में ये जो पैलेस है, इस पैलेस को इंडियन गवर्नमेंट को डोनेट कर दिया था। और ये जो महल है ये कैसे बनाया गया था, इसकी एक अलग ही स्टोरी है। ये ना किसी के पैर में बनाया गया था, जैसे जो ताजमहल है वो मुमताज के पैर में बनाया था। तो जैसे आप इस गेट से अंदर आते हो, लेफ्ट साइड को आपको जो है पूरी पार्किंग के लिए जगह मिल जाएगी। फोर व्हीलर के लिए भी है, टू व्हीलर के लिए भी है। और आप मेरे पीछे ये जो देख रहे हो, आप यहाँ से टिकट कलेक्ट कर सकते हो। और टिकट का जो प्राइस है वो है 20 रुपये। तो यहाँ पे जो है मैं वो ट्राईपॉड जो है वो यूज़ नहीं कर सकता, उन्होंने परवानगी नहीं दी है। क्योंकि अगर उन्होंने कहा अगर आपको ट्राईपॉड के साथ वीडियो शूट करना है तो आपको जो है वो 50,000 रुपये देने पड़ेंगे। इसलिए अभी हम जो है हाथ से ही ब्लॉग करेंगे। तो जैसे इस गेट से आप अंदर आते हो, अंदर आते ही आपको लेफ्ट साइड में एक बड़ा सा गार्डन देखने को मिलेगा। और मेरे ठीक सामने ये आगा खान पैलेस। जैसे आप मेन गेट से अंदर आते हो, यहाँ पे आपको जो है पैलेस के लिए आपको राइट तरफ जाना पड़ेगा। और महात्मा गांधी जी की जो समाधि है वो है लेफ्ट की तरफ। तो अभी मैं जो ठीक पैलेस के सामने खड़ा हूँ। और यार पता नहीं, जैसे मैंने इस पैलेस में एंटर किया ना, एक बहुत ही सुकून सा महसूस हो रहा है। मतलब एक अलग ही लेवल की शांति, और इसकी जो वाइब है ना वो अलग ही है। वो आप कैमरा से आप समझ नहीं सकते। उसके लिए आपको इस पैलेस में आके एक बार एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। पीछे पे देख सकते हो ये जो यहाँ पे उन्होंने कारंजा के लिए बनाया है। और मेरे ठीक पीछे है आगा खान पैलेस। और यहाँ पे जो आपको एक पोल दिख रहा होगा, जिस पे जो है हमारा जो भारत का जो झंडा है वो लहराता होगा। आप ये जो पैलेस देख रहे हो, ये पैलेस जो है पूरे 19 एकड़ में बनाया गया है। और ये जो पैलेस है ये 1969 में जो भारत सरकार थे उनको जो ये आगा खान फोर्ट जो थे उन्होंने दान में दिया था। और हाँ देखिए, 19 एकड़ में से ये जो पैलेस है 7 एकड़ में ये पैलेस बिल्ड किया गया है, वो 7 एकड़ में। और इसके आजू बाजू का जो परिसर है वो लगभग 12 एकड़ का है। 9 अगस्त 1942 से लेके 6 मई 1944 तक ये जो पैलेस है ये जेल था। क्योंकि इस दरमियान जो है वो भारत में चले जाओ या फिर भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था। उसके दौरान जो है महात्मा गांधी जी को इस पैलेस में नज़र कैद में रखा गया था। मतलब आप हाउस अरेस्ट कह सकते हो उसको। तो इस पैलेस में जो है महात्मा गांधी जी, उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी और महात्मा गांधी जी के जो सेक्रेटरी थे, देसाई नाम उनका था, उनको जो है, और उनके साथ जो महात्मा गांधी के बहुत सारे सहकारी थे उनको इस पैलेस में कैद करके रखा था। देखिए ये जो पैलेस है इसको एक समय पे 7 वंडर्स में जाना जाता था। लेकिन भले ही ये पैलेस वर्ल्ड का 7वां अजूबा हो सकता था एक समय पे, लेकिन गांधी जी जो है इसको उनके लिए बहुत ही अशुभ मानते थे। क्योंकि जैसे ही उनके सेक्रेटरी, उनकी पत्नी और जो उनके सहकारी उनके इसमें कैद करके रखा था, कुछ ही दिन बाद जो है जो महात्मा गांधी जी के सेक्रेटरी थे उनकी यहाँ पे हार्ट अटैक की वजह से डेथ हो गई थी। और उसके बाद इसी पैलेस में जो है जो महात्मा गांधी जी की पत्नी थी उनकी भी यहाँ पे डेथ हो गई थी। इसलिए ये जो पैलेस है महात्मा गांधी जी को अशुभ मानते थे वो, भले ये वर्ल्ड का 7वां अजूबा हो फिर भी। तो चले अभी हम जो इस पैलेस के अंदर जाते हैं। और हाँ, इस पैलेस की जो मेन हिस्ट्री है वो मैं आपको बताऊंगा। तो जैसे आप पैलेस के सामने आते हो, यहाँ पे आपको जो वो इन्फॉर्मेशन वो डिटेल में बताई गई है। मैंने तो आपको गांधी जी के बारे में इन्फॉर्मेशन बताई थी, लेकिन उसकी जो मेन हिस्ट्री मैं आपको थोड़ी देर में आगे जाके बता दूंगा। अगर आपको पढ़ना है तो आप पॉज करके पढ़ सकते हो। तो देखिए ये जो आगा खान पैलेस था, ये पैलेस भारत छोड़ो जो आंदोलन था 1942 में, उसका जो मेन जो केंद्र था ये पैलेस था। जैसे आप ऐसे पैलेस से एंट्री करते हो, आपको लेफ्ट साइड में जो पहली गैलरी दिखाई देती है। तो जैसे ही आप पहली गैलरी में आते हो, आपको पहले जो है महात्मा गांधी जी का एक स्टैचू दिखाई देता है। और ऐसे जो सारी इंफॉर्मेशन आप पढ़ सकते हो। अभी इस व्लॉग में तो ये सारी इंफॉर्मेशन मुझे आपको पढ़ के बताना पॉसिबल नहीं है। तो पहले जो गैलरी थी उसमें जो वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था उसके बारे में इंफॉर्मेशन देती, कैसे क्या हुआ था, किस तरह से हुआ था। लेकिन जैसे आप सेकेंड गैलरी में आते हो, आपको जो भारत छोड़ो जो आंदोलन था उसके रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिखाई देगी। आप मेरे पीछे देख सकते हो, हर जगह पे उन्होंने जो है वो इंफॉर्मेशन रहती है वो लगाई है। लेकिन जैसे सेकंड गैलरी में आप आते हो,
यहाँ पे आपको जो है गांधी जी का एक जो है वो स्टैचू बनाया हुआ दिखाई देता है। ठीक गांधी जी के स्टैचू के सामने जो उनके सेक्रेटरी थे महादेव देसाई, इनका स्टैचू यहाँ पे बनाया दिखाई देता है। तो जैसे कि मैं फर्स्ट गैलरी से सेकंड गैलरी में आने के लिए अंदर से ही दरवाजा था, लेकिन सेकंड गैलरी से थर्ड जो गैलरी है वहाँ पे जाने के लिए हमें अंदर से रास्ता नहीं है, हमें बाहर आके फिर सेकंड गैलरी में जाना पड़ता है। मुझे लगा था आज जो है वो यहाँ पे भीड़ नहीं होगी, लेकिन काफ़ी भीड़ है। जब भीड़ आगे जा रही है तब मैं शूट कर रहा हूँ। जैसे हम थर्ड गैलरी में आते हैं, थर्ड गैलरी में वो जो आंदोलन है वो आगे कैसे बढ़ा, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे मिल जाती है। और इसी महल से जो है वो एक सिगरेट रेडियो प्रसारण शुरू किया गया था। आप यहाँ पे देख सकते हो वो गुप्त रेडियो की शुरुआत इस रेडियो से जो है वो प्रसारण किया गया था। ये रेडियो उस समय का है, लेकिन कुछ ही दिनों में या फिर महीनों में इन अंग्रेजों को इस रेडियो के बारे में पता चला और वो जो रेडियो है वो बंद कर दिया गया। छोटी सी स्क्रीन लगाई, यहाँ पे इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन बताई दी जा रही है। अभी जो है वो सुना ही नहीं सकता, शायद से पता नहीं कॉपीराइट का इशू हो सकता है। तो देखिए ये जो फोर्थ गैलरी है, इस रूम में जो महात्मा गांधी जी के जो सेक्रेटरी थे महादेव देसाई, इनको यहाँ पे कैद करके रखा गया था। थर्ड गैलरी की तरह यहाँ पे भी आपको एक टीवी लगाया हुआ दिखाई देता है जिसमें आपको इंफॉर्मेशन मिलती है। तो देखिए जो फोर्थ गैलरी थी उसमें उनके जो सेक्रेटरी थे महादेव देसाई, वो उस कमरे में उनको बंद किया जाता था। और ये जो फिफ्थ कमरा है यहाँ पे, इस कमरे के अंदर जो है महात्मा गांधी जी और उनकी जो पत्नी थी कस्तूरबा गांधी, यहाँ पे उनको कैद करके रखा था। अभी पता नहीं अंदर जा सकती है नहीं, लेकिन आप देख सकते हो उनके जो जो चीज़ें उन्होंने यूज की थी उन चीज़ों को यहाँ पे रखा गया है। ये जो सारी चीज़ें वो गांधी जी यूज करते थे, उनकी जो चप्पल है वहाँ पे, वो कुछ ग्रंथ है यहाँ पे, वो ग्रंथ वहाँ यहाँ पे जो सारी की सारी 6 गैलरी है और 6 गैलरी में बहुत सारी इंफॉर्मेशन थी। अगर आपको हिस्ट्री के बारे में पूरा जानना है तो आप यहाँ पे आके पढ़ सकते हो। लेकिन अभी बारी है इस महल, ये जो महल है ये कैसे बनाया गया था, इसकी क्या स्टोरी थी। तो ये जो महल है, ये महल इसकी जो प्रॉपर शुरुआत होती है वो होती है 1890 में जो है यहाँ पे जो है मतलब पुणे के एरिया में जो है वो दुष्काल आ गया था और यहाँ पे लोगों के लिए काम नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो जो आगा खान तीसरे थे, तो जिन्होंने ये महल बिल्ड किया था उनका नाम था सुल्तान मोहम्मद शाह आगा खान तीसरे। उन्होंने जो है इस पैलेस का निर्माण किया। उन्होंने यहाँ पे जो लोग रहते थे पुणे में उनके लिए कुछ रोजगार मिल जाए, उनके लिए खाने पीने की सुविधा हो जाए, रोजगार निर्माण हो जाए, इसलिए जो आगा खान तीसरे उन्होंने जो है वो इस महल का बिल्ड करना जो है वो शुरू किया था। 1892 में इसका जो बिल्ड है वो शुरू हुआ था और 1892 से लेके 1897 में ये महल बन के पूरा हो गया था। और ये जो महल है, ये महल पूरे 1000 लोगों ने इस महल का निर्माण किया था 5 सालों में। और उसकी वजह से यहाँ पे जो लोग थे उनके लिए रोज़गार मिल गया था। और ये जो महल है, ये महल राष्ट्रीय स्मारक करके जाना जाता है। इसलिए अब अगर आप मेरे पीछे देखोगे तो कुछ फॉरेनर्स भी जो है वो इस महल को देखने के लिए आए। देखिए यहाँ पे जो है फॉरेनर्स के लिए 300 या 250 रुपये, और हमारे जो इंडियन है उनके लिए सिर्फ 20 रुपये है। अभी मेरा जो हाथ है वो दर्द कर रहा है। अभी मैंने जो है आपको अंदर से पूरी तरीके से ये महल दिखाया। अभी मैं आपको दिखाता हूँ जो महात्मा गांधी जी उनकी जो समाधि है, तो वहाँ पे जो है वो है खादी ग्राम उद्योग का केंद्र, और उसके लेफ्ट साइड में गांधी जी के समाधि आप देख सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे जो है वो महात्मा गांधी जी की समाधि है। और यहाँ पे जो है वो ये जो समाधि है वो कस्तूरबा गांधी जी की है। और ये जो समाधि है, ये समाधि महात्मा गांधी जी के जो सेक्रेटरी थे उनकी समाधि यहाँ पे। और आगा खान पैलेस जो फेमस नाम है वो है गांधी राष्ट्रीय स्मारक। और यहाँ पे मुझे जो है वो 60% इंडियन दिखे और 40% जो है वो फॉरेनर्स दिखे। मतलब यहाँ पे जो फॉरेनर्स भी इस पैलेस को विजिट करते हैं। तो देखिए अभी हमने जो ये जो पैलेस है आगा खाना पैलेस है पूरा एक्सप्लोर किया है। मुझे लगा था यहाँ पे मतलब भीड़ नहीं होगी। अभी जो टाइम हुआ है देखिए 11 बजने को आए, मैं यहाँ पे 9:30 बजे आया था, लेकिन मुझे लगा था यहाँ पे अगर भीड़ नहीं होगी, लेकिन यहाँ पे जो है वो अच्छी भीड़ है। मतलब लोग जो है ये पैलेस देखने के लिए आते हैं। अगर आपको भी ये पैलेस देखना है, हमारे हिस्ट्री के बारे में कुछ
इंफॉर्मेशन चाहिए और उसके साथ आपको थोड़ा सा शांत और पीसफुल जगह भी चाहिए तो आप यहाँ पे ज़रूर आइए, एक बार विज़िट कीजिए इस पैलेस को। बहुत ही सुंदर है, बढ़िया है। तो चलिए इस वीडियो के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।